रिएक्शन चैनल। मैं हूं साजिद महमूद। वन टू थ्री। हेलो अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। नमस्ते सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू अपना रिएक्शन। मैं हूं दानियाल अहमद और मैं हूं साजिद महमूद। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है यूक्रेन आस्क्ड पीएम मोदी फॉर हेल्प, पुतिन विल लिसन टू मोदी जी। तो देखते हैं कि पीएम मोदी साहब हेल्प करते हैं या नहीं। मामला तो बहुत सख्त है। अगर इनकी हेल्प करें तो रशिया नाराज होता है और रशिया की हेल्प करें तो ये नाराज होते हैं। अब दरमियान में वो क्या कहते हैं, देखते हैं वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो में क्या सीन होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बन सके। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। सो बिल्कुल यहाँ पे आप ठीक पढ़ रहे हैं। यूक्रेन ने ऑफिशियली हमारे देश के पीएम से हेल्प मांगी है रशिया के इशू को लेकर। रशिया जिस तरीके से बॉम्बिंग करा है पूरे यूक्रेन की, ये देखते हुए जो यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इन्होंने यही कह दिया मोदी जी हाँ, लिटरली इन्होंने यहाँ पर जो इंडियन तरीका कहने का, मोदी जी यहाँ पर ये बोला कि मोदी जी की बात एक बार को पुतिन सुन लेंगे। अगर पीएम मोदी फोन करके बात करते हैं पुतिन के साथ तो हो सकता है कि अभी जो अग्रेशन रशिया दिखा रहा है ये कुछ हद तक रुक जाए। नाउ जो इनकी स्टेटमेंट है मैं चाहता हूं ये आप सुने। उसके बाद मैं आपको यहां पर ये बताऊंगा कि यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया था। जब इंडिया पर ग्लोबल प्रेशर था उस वक्त यूक्रेन का क्या रुख था भारत को लेकर, क्योंकि देखिए ये बातें हमको अकाउंट पे रखनी होगी। डिप्लोमेसी, जियोपॉलिटिक्स वो सब अपनी जगह है, मगर हिस्ट्री को भी ध्यान में रखना होगा। ना पहले मैं चाहता हूं कि यूक्रेन के जो एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इनकी ये स्टेटमेंट आप सुने। इस वीडियो से आपको काफी अच्छी एक इंसाइट मिल जाएगी। That's why at the present moment we are asking, pleading the support of India. India is the powerful global player. And in case of aggression of totalitarian regime against democratic state, India should fully assume its global role. Modi ji is one of the most powerful and respected leaders of the world. You know that you have special, privileged, strategic partnership with Russia. I don't know how many world leaders Putin may listen to, but the status of Modi ji makes me hopeful that in case of his strong voice, Putin at least should think over. और जो ये यूक्रेन के एम्बेसडर हैं टू इंडिया, इगोर पोलिका, ये यहाँ पर नहीं रुके। आगे इन्होंने बात करी महाभारत की, एग्जाम्पल दिए महाभारत के। चाणक्य के इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया। ये कहा कि कई हजारों साल पहले जब यूरोप में सभ्यता शुरू भी नहीं हुई थी तब देखा जा रहा था कि इंडिया में प्रॉपरली डिप्लोमेसी प्रैक्टिस की जा रही थी। आपके यहाँ चाणक्य जैसे ग्रेट थिंकर्स, डिप्लोमेट पैदा हुए हैं। तो ये बेसिकली यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडिया सिंस एक एंशिएंट सिविलाइजेशन है, रशिया के साथ बहुत ही डीप रिलेशंस है। पीएम मोदी एक ऐसे लीडर हैं जिनकी रिस्पेक्ट है दुनिया भर में। तो इंडिया को बात करनी चाहिए रशिया से ताकि अभी के लिए रशिया बॉम्बिंग बंद कर दे यूक्रेन की और ओवरऑल अग्रेशन काफी हद तक रोक दे। ना डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि इंडिया को क्या ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। रियलिटी क्या है यहाँ पर, ये मीठी बात है, बिल्कुल कानों में बहुत अच्छी लगती है। आपकी कंट्री के लीडर के बारे में जब अच्छा सुनने को मिलता है इट फील्स गुड। मगर यूक्रेन ने भारत के साथ क्या किया था इन द पास्ट, ये भी जानना काफी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि वो पहले प्रधानमंत्री कौन थे भारत के जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, पीवी नरसिम्हा राव, या ऑप्शन डी, आज तक किसी भी इंडियन पीएम ने यूक्रेन को विजिट नहीं किया। कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं आप सब लोग आंसर करें। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ओके, तो पहली बात तो यहाँ पे आपको समझना होगा कि यूक्रेन को आजादी मिली थी यूएसएसआर से 1991 में। तो 1991 से लेकर 2022 तक का आप अगर समय देखो, काफी लंबा टाइम है अपने आप में।
उसमें यूक्रेन और इंडिया के रिलेशंस कुछ ज़्यादा कभी खास इंप्रूव हुए नहीं। ना हमारा कोई रिमार्केबल ट्रेड है यूक्रेन के साथ, ना कभी यूक्रेन ने हमारी हेल्प करी किसी इंपॉर्टेंट मोड पर। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जब इंडिया ने पोखरान न्यूक्लियर टेस्ट किया था 1998 में और बहुत से देश इंडिया की आलोचना कर रहे थे, उसमें यूक्रेन भी शामिल था। इस वक्त रशिया इंडिया के साथ खड़ा था। रशिया ने इंडिया के अगेंस्ट जो रेजोल्यूशन था उसको वीटो भी कर दिया था। रशिया यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी इंडिया के साथ खड़ा रहा, मगर यूक्रेन ने भारत की आलोचना करी थी। तो यहाँ पर आप देख पाओगे ये यूएन का उस वक्त का डिस्कशन है जब इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। आप अगर नोटिस करेंगे तो फ्रांस की जो यहाँ पर स्टेटमेंट है काफी हद तक नबी तुली है। फ्रांस के उस वक्त के जो रिप्रेजेंटेटिव थे टू द यूनाइटेड नेशंस, इन्होंने यहाँ पर कंडेम, आलोचना का जो ये वर्ड है ये कहीं भी यूज नहीं किया। इन्होंने सिंपली यहाँ पर ये कहा कि इंडिया को साइन करना चाहिए CTBT को और कंस्ट्रक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट करना चाहिए नेगोशिएशन में। उस सब के अलावा यहाँ पर भारत की आलोचना इन्होंने नहीं करी ना। इसके कंपैरिजन में आप अगर देखोगे यूक्रेन की स्टेटमेंट, तो यूक्रेन ने ये कहा था कि यूक्रेन विच हैड वॉलंटरली एलिमिनेटेड द थर्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड। ये इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूक्रेन जब USSR से टूट के अलग हुआ तो इनके पास विरासत में कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड थे जिनके कोड इनके पास नहीं थे बाय द वे। तो इन्होंने बाद में अपने जो न्यूक्लियर वॉरहेड है ये रशिया को थमा दिए थे बुदापेस्ट डिक्लेरेशन के अंडर। तो यूक्रेन कह रहा है कि देखिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन थे, हमने रशिया को वापस दे दिए और यहाँ पर इंडिया टेस्टिंग कर रहा है, न्यूक्लियर टेस्टिंग कर रहा है, और इस वजह से हम कंडेम करते हैं इंडिया के इन एक्शंस को। और आगे उन्होंने यहाँ पर यह भी कहा कि इंडिया के जो एक्शंस हैं ये इंटरनेशनल अरेंजमेंट जो है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन को, इसको एंडेंजर भी करते हैं। तो यूक्रेन ने बढ़ चढ़ के आलोचना करी थी भारत की। तो ये हमने बात कर ली पोखरान की। उसके अलावा हम आते हैं बायलैटरल बातचीत पर, रीजनल डिस्कशंस पर। तो देखो यूक्रेन के पास एक प्रपोजल आया था पाकिस्तान की तरफ से आज से कई साल पहले कि जी हम आपके T-80 जो टैंक्स हैं ये करना चाहते हैं परचेज। इंडिया ने यूक्रेन को कहा था कि ये टैंक्स पाकिस्तान को मत बेचिए। यूजुअली आप देखेंगे कोई भी देश पाकिस्तान को वेपन सेल करने की कोशिश करता है, इंडिया कहता है कि यहाँ पर कि ये वेपनरी पाकिस्तान को सेल मत करिए। एक टेरर स्पॉन्सरिंग कंट्री है इंडिया में, ये लोग टेरर एक्सपोर्ट करते हैं और फिर बाद में वेपन से इन आतंकवादियों को डिफेंड भी करते हैं। तो इंडिया ने देखिए यूक्रेन को समझाने की कोशिश करी कि ये डील ये लोग ना करे, मगर यूक्रेन ने इन दी एंड ये 320 जो T-80 टैंक्स हैं ये पाकिस्तान को बेच दिए थे $650 मिलियन की एक मैसिव डील के अंडर। और आज भी पाकिस्तान इन T-80 UD टैंक्स को इस्तेमाल कर रहा है। और अगर आप सोच रहे हैं फिर भी ये तो बहुत पहले की बात हो गई ना, अब हम आज की बात कर रहे हैं, 2020 के बाद का जो जमाना है वो ये तो खैर एक अलग era है ना। तो देखो रिसेंटली भी आप नोटिस करेंगे यूक्रेन ने फिर से एक $85 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पाकिस्तान के साथ, जिसके अंडर यूक्रेन अपग्रेड करेगा इन आर्मी टैंक्स को। जी हाँ, जो ये T-80 आर्मी टैंक्स हैं इनको अपग्रेडेशन मिलेगी यूक्रेन से। अगेन चाहे ट्रेड का मामला हो, वेपन एक्सपोर्ट का मामला हो, यूक्रेन ने आप नोटिस करेंगे इंडिया को नुकसान ही पहुंचाया है इन द लॉन्ग रन। आई मीन ऐसा नहीं है कि कोई मैसिव लॉस पहुंचाया है। पाकिस्तान को वेपन स्वीडन भी सेल करता है और कंट्रीज भी सेल करती है। हमारी कोई यूक्रेन के साथ दुश्मनी नहीं है इस वजह से, मगर डेफिनेटली हम ये भी नहीं कह सकते कि कुछ खास दोस्ती है। आई होप यू अंडरस्टैंड राइट नाउ। ये तो हमने बात कर ली इंडिया यूक्रेन की इक्वेशन की। फिर हम अगर आए इंडिया रशिया की इक्वेशन के बारे में बात करें तो देखिए रशिया आज भी इंडिया के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंट्री है, क्योंकि रशिया एक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर है। रशिया ने रिसेंटली कश्मीर के इशू को लेकर, आर्टिकल 370 के इशू को लेकर भारत का समर्थन किया था। उसके अलावा भूलिएगा मत कि 70% जो हमारे वेपन्स हैं ये आज भी रशियन ओरिजिन के हैं। तो इनके जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह हैं उसके लिए हम रशिया पे डिपेंडेंट है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी आलोचना करना। फिर एक एस्पेक्ट यहाँ पर यह भी आता है कि देखिए चाइना ने अब रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि रशिया जो कर रहा है यूक्रेन में इसको इन्वेजन ना कहें, यह शब्द उचित नहीं होगा, ये एक प्रेजुडाइज टर्म है। चाइना कह रहा है कि ऑल्दो ये एग्री नहीं करते उस चीज से जो हो रही है आज के समय, वायलेंस इज नॉट द आंसर, मगर ये इन्वेजन नहीं है। तो आप बेसिकली कह सकते हैं कि चाइना साइड ले रहा है यहाँ पर रशिया की। ऐसे टाइम में हम रशिया के अगेंस्ट जाएंगे तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी को हर्ट ही करने वाला है। ऑल्दो हम चाइना के शब्दों को यहाँ पर मैच नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमको यूएस के साथ जो रिलेशंस हैं उनको भी बैलेंस करना है, बट वी कैन नॉट गो अगेंस्ट रशिया ईदर। फिर फाइनली देखिए एक बात यहाँ पर यह भी आती है
कि यूक्रेन के जो सबसे ज्यादा करीबी पार्टनर्स थे, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज और यूएस, ये खुद ही यूक्रेन के समर्थन में इतना नहीं आ रहे। आई मीन स्टेटमेंट्स दी जा रही है थोड़ी बहुत, मगर एक्शन के नाम पर यूएस और यूरोपियन यूनियन ने कुछ भी नहीं कहा। अब तो रिसेंटली आप अगर देखो तो यूरोपियन यूनियन ने यह भी हिंट दे दिया है कि रशिया की इस इन्वेजन के बाद भी स्विफ्ट के जो सैंक्शंस है, जो मैंने आपको बताया था सबसे डेंजरस सैंक्शंस होते हैं किसी भी देश के लिए, ये सैंक्शंस रशिया पे अभी भी ये लोग नहीं लगाने वाले। तो जब बाकी कंट्रीज यूक्रेन के समर्थन में नहीं आ रहे, यूक्रेन ने इन द पास्ट हमारे लिए कभी कुछ हेल्पफुल एक्ट नहीं करी, वाई शुड वी हेल्प यूक्रेन? एक जेन्युइन यहाँ पे क्वेश्चन आता है। तो देखिए, जो एम्बेसडर साहब है यूक्रेन के टू इंडिया, इनकी बात से मैं एग्री करता हूँ कि जब यूरोप में सिविलाइजेशन नाम की कोई चीज़ नहीं थी, इंडिया में उस वक्त डिप्लोमेसी हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, बिल्कुल सही बात है। मगर अभी इंडिया को इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए इस इशू को लेकर। ना अगेन, ये मैं अपना ओपिनियन रख रहा हूँ, मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा आपके थॉट्स के बारे में। आप यहाँ पे एक दूसरा ओपिनियन रख सकते हैं। मे बी आप यहाँ पर सोचे कि इट्स नॉट अबाउट यूक्रेन, के यूक्रेन ने हमारे साथ क्या किया है, इट्स अबाउट प्रिंसिपल्स, के यूक्रेन एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, कैसे कोई बाहर का कंट्री आके उसका विभाजन कर सकता है। आप इस बारे में भी लिख सकते हैं। डिफरेंट ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो लिखिएगा अपने थॉट्स के बारे में इन द कमेंट सेक्शन, मैं जानना चाहूँगा। ना वापस आते हैं अपने एमसीक्यू की तरफ कि पहले इंडियन प्राइम मिनिस्टर कौन थे जिन्होंने यूक्रेन को विजिट किया था। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है। सही आंसर यहाँ पे है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैज एवर विजिटेड यूक्रेन। क्योंकि आप समझ सकते हैं यूक्रेन ने कभी हमको वजह ही नहीं दी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्यों वहाँ पर जाए और विजिट करे इस कंट्री को। तो इससे मेरे ख्याल से आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी। आप समझ पाएंगे यहाँ पर कि इंडिया अगर यूएन में आलोचना नहीं कर रहा रशिया की, तो उसके पीछे का रीजन क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, एसएससी, बैंक, एनी एग्जामिनेशन, सिंपली जाओ academy.com पे, चूज करो द एग्जाम ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, आप प्रिपेयर कर रहे हैं लेट्स से फॉर बैंक एग्जामिनेशंस, क्लिक ओवर हियर ऑन बैंक एग्जाम्स और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द कोर्स ऑफ योर चॉइस। अगर आपके पास अभी 2 साल का टाइम है, आप आराम से प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो सिंपली यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो 24 मंथ पे। मगर जो यहाँ पे प्राइसेस लिखे हैं 390 रुपीज पर मंथ, पे करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। और मेरे द्वारा बनाई गई फ्री टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। सीधा जाओ कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक। इस लिंक पे क्लिक करके आप एनरोल कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज पर, मेड बाय मी। यहाँ पे आपको मंडे से फ्राइडे टेस्ट मिलेंगे टू प्रिपेयर फॉर करंट अफेयर्स, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो ये है यहाँ पर वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। तो वीडियो ही खत्म। प्रशांत दमन साहब जो है ना, इनकी वीडियो काफी कमाल की होती है, काफी कुछ सीखने को मिलता है। जो कुछ कहते हैं वो बिल्कुल ठीक कहते हैं। अब देखा जाए वीडियो की तरफ आते हैं, तो वीडियो की तरफ आते हैं तो उन्होंने कॉल की है यूक्रेन ने इंडिया को, और अब रशिया जो है वो भी इंडिया का दोस्त है। अब ये सीन होगा कि इंडिया जो इसमें कोई बात नहीं मानने वाली है, इंडिया पावरफुल है और पीएम मोदी साहब जो हैं उनकी बात मानी जाती है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पीएम मोदी साहब को ना वो रशिया से बात करें, क्योंकि उनके रशिया के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात है। और दूसरी बात देखी जाए तो यूक्रेन ने अच्छा तो नहीं किया इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने कॉल की है कि हमारी हेल्प करें, तो करना चाहिए मोदी साहब को। जिस तरह उन्होंने कहा कि रिस्पेक्टेबल लीडर है, ग्रेट लीडर है, और वो उम्मीद भी करते हैं कि ये उनकी हेल्प करेंगे, का रोल प्ले कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले भाई आपको अपनी कंट्री का मुफाद आगे रखना होता है। आपकी फॉरेन पॉलिसीज जो आपने बनाई होती है उनको पहले फॉलो करना पड़ता है। अब पहली बात तो ये है कि यूक्रेन ने कौन सा उनसे अच्छा बर्ताव किया, हर काम पे उन्होंने मतलब अगेंस्ट ही वो गए हैं। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि मतलब उन्होंने हेल्प मांगी है। लेकिन बात मैं आपकी बात यहाँ पे टोकता हूँ, यूक्रेन ने अगर उनकी बात नहीं मानी, हर मुल्क की अपनी होती है, अपने कानून होते हैं। अब ये तो नहीं ना है कि अगर उनकी पाकिस्तान के साथ नहीं लगती इंडिया की, तो क्या वो उनके साथ ट्रेड ना करें। अब देखें ना, रशिया जो है, रशिया इंडिया का दोस्त है ना, तो पाकिस्तान और रशिया, अब देखो ना वजीर आजम पाकिस्तान PM इमरान खान गया है, रशिया गया है।
अब वो रशिया वाले ये कहते हैं कि आप इंडिया के दुश्मन हैं तो हम आपकी हेल्प नहीं करेंगे। नहीं, आप वो एक अलग बात हर होती है। मुल्क का अपना अपना रूल होता है, ट्रेड करते हैं, वो अलग बात है, वो मैं नहीं कह रहा। मतलब जारी बात है कि एक जंग चल रही है, आप अगर उसकी यूक्रेन की मदद करते हैं या मदद मतलब करते हैं तो जारी बात नहीं, जारी बात है कि आपका रिलेशन देखे ना, आप यूक्रेन के साथ कितना बड़ा रिलेशन है। आप 70% जो डिफेंस है ना का मतलब वो पाकिस्तान के जो है सामान वगैरह वो रशिया से आता है, तो मतलब आपके बहुत डीपली रिलेशन है रशिया के साथ और आपके काफी अरसे से चल रहे हैं। और इस नौयत पे आप इस तरह करते हैं कि मेरे ख्याल से इस तरह नहीं होगा कि मोदी जी के मतलब क्या है कि मैं इस तरह, हाँ ये बात हो सकती है कि मतलब मीडिएटर का रोल प्ले कर सकते हैं कि बातचीत करते हैं, कुछ हो सकता। और नो डाउट कि ये भी हो सकता है मोदी जी अगर बात करें रशिया से बात मानी भी जाएगी, क्योंकि वो काफी अच्छे दोस्त भी हैं और पावरफुल भी हैं। और क्योंकि रशिया ने भी हर मुकाम पे इंडिया को सपोर्ट किया है, कोई भी वेपन नो डाउट कि रशिया जो भी करेगा तो इंडिया ऑफ कोर्स उसको सपोर्ट करेगा। अच्छा, जो रशिया जो भी वेपन सेल करता है ना वो पहले इंडिया को ऑफर करता है। वही बात है ना, उनके रिलेशन देखे ना, उनके रिलेशन बहुत डीपली है। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रही कि यूएसए और दूसरे सारों ने ना यूक्रेन को कहा है कि हम आपके पीछे हैं। यही ये मसला बना, उन्होंने ना प्लेट में दिया रशिया को। यही बात है ना, यही बात है। अब देखिए उनके बलबोते पे यूक्रेन दूसरों के अगेंस्ट होता रहा कि मैं मतलब नेटो का मेंबर बन जाऊंगा। और जारी बात है नेटो का मकसद मतलब उसको अगर कोई नुकसान पहुंचाता है नेटो के सारे जो ममालिक हैं उसके अगेंस्ट होंगे। लेकिन अब इस इधर ये बात है कि अमेरिका किधर गया और यूरोपियन जो कंट्री थी, और वो देखे वो इनके बड़े अच्छे मतलब कुलीग थे और दोस्त थे। तो अब मुझे इस बात कोई बात नहीं कर रहा, कोई मतलब एक्शन ही नहीं ले रहा। और होता है ना, अब जारी बात है कि मैं तो कहता हूँ कि वार तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन बातचीत के साथ मामलात हल होते हो तो कर लेने चाहिए। मुझे इस बात पे हंसी आ रही जैसे यूक्रेन के साथ हुआ है ना कि वो यूएसए और सारे जो है पीछे हट गए। हम जो है ना पाकिस्तान वाले हम भी ये कहते हैं कि हम चाइना जो है ना हमारा दोस्त है, कहीं ये ना हमारे साथ ऐसा हो कि चाइना पीछे हट जाए। मेरी बात सुन, मैं कहता हूँ कि इस दुनिया में मतलब कोई किसी के साथ नहीं है, अराउंड द वर्ल्ड कोई मुल्क जो है ना दूसरे मुल्क का दोस्त नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि हर किसी को अपना अपना मुफाद होता है, अपने कंट्री इंटरेस्ट होते हैं और खुद अपने इंटरेस्ट होते हैं, इस बेस पे वो काम करते हैं। अदरवाइज जब आप पे बनती है तो आपको कोई भी नहीं करता। बिल्कुल, कोई यही होता है कि बस अल्फाजों से आपको कह देते हैं, लेकिन अगर जंग स्टार्ट हो जाती तो अच्छा ये जंग हो रही इसमें यूक्रेन को नुकसान नहीं होगा, पूरी दुनिया को नुकसान होगा। जब ये बिल्कुल ज्यादा बढ़ेगी तो इससे काफी वही मैं कहता हूँ ना कि हल तो नहीं है अब बातचीत के साथ ही हल, क्योंकि एक मोदी जी मतलब मैं समझता हूँ कि वो करेंगे, रोल प्ले कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो चाहे तो कर सकते हैं। और जिस तरह वो यूक्रेन के मिनिस्टर थे या जिस तरह वो उनकी तारीफ कर रहे थे कि मतलब, और वो कहते हैं हमें उम्मीद भी है कि ये इस तरह कर सकते हैं। बिल्कुल नो डाउट के उनके रिलेशन काफी डीपली है और एक दूसरे से काफी अरसे से वो एक दूसरे से तिजारत कर रहे हैं और काफी मामला। लास्ट पे तो हम यही कहेंगे कि यार मोदी साहब को ऐसा करना चाहिए, दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह करवानी चाहिए। हमारा तो यही पॉइंट ऑफ व्यू था। आप हमें कमेंट्स के जरिए बताइएगा कि आप क्या इस बारे में। पॉलिसी पे डिपेंड करता है ना उनकी क्या पॉलिसीज बनी हुई है। अब वो देखते हैं अगर वो एग्री करते हैं तो ठीक है। वीडियो इतनी थी, आप हमें कमेंट्स के जरिए अपनी राय बताइएगा। हमारा तो जो हमारे ज़हन में था हमने तो वो आपसे शेयर कर दिया। आप हमें कमेंट के जरिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें जरूर बताइएगा। तो हमें दे इजाजत, फिर मिलेंगे। नहीं, बाय।